पार्थिनोजेनेसिस। आपको मालूम है व्हाट इज पार्थिनोजेनेसिस? देखो, अब देखो मैं यहाँ पे एक डायग्राम से समझाता हूँ। ये एक, आई डोंट नो हाउ टू ड्रॉ अ परफेक्ट मुर्गी, बट आई एम जस्ट ड्रॉइंग अ मुर्गी, और वेरी स्पेशल मुर्गी, ठीक है ना। मुर्गी, ये एक मुर्गा है, सुनो, मुर्गा पे ऐसे कुछ होता है ना। हाँ, ये मुर्गा है, ठीक है ना। अबे चल ले, चल, ये मुर्गा है। अब ये मुर्गी, सुनो, इस मुर्गी में ये ओवा है, इस मुर्गा में ये स्पर्म है। अबे चल, तो ये मुर्गी है, ये मुर्गा है। अब देखो, इन दोनों में मेटिंग होगी तभी ये एग देगा, तो एग देगा, मतलब कि स्पर्म का ओवा से फर्टिलाइजेशन होगा तो एग देगा। मैंने क्या किया, इस मुर्गा को जबा करके मैं खा गया, फिर भी ये अंडा देगी, फिर भी ये अंडा देगी। तो आपको मालूम होना चाहिए, जो एग आप लोग खाते हैं, जो एग मार्केट में मिलता है, वो एग बिना मुर्गा वाला एग है। पहले तो ये समझिए, आप जो एग खाते हैं वो कौन सा एग है? बिना मुर्गा वाला एग, क्योंकि सारा मुर्गा तो मैं खा गया, ठीक है ना। Yes, that egg is haploid egg. What you are eating day and night and what is available in market, that is without मुर्गा। अब क्या इस अंडे को पे कोई मुर्गी बैठ जाए तो क्या बच्चा निकलेगा? अब इस, मान लो ये अंडा मार्केट में बाहर निकल आया, बाहर निकल आया, और इसको आप जो है ना, जैसे एडिशन साहब बैठ गए थे अंडा पे, इस पे आप नहीं, मुर्गी भी बैठेगी 21 दिन तक, या इसको हैचिंग ही करेंगे तो इससे बच्चा नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा। क्या ये दिस अंडा इज यूज फॉर रिप्रोडक्शन? नहीं। लेकिन अगर वो मुर्गा हमने नहीं खाया होता, वो मुर्गा हमने नहीं खाया होता, दोनों मेटिंग करता, उसके बाद जो अंडा निकलता, और इस अंडा पे मुर्गी बैठती 21 दिन, तो इससे बच्चा निकलता। दैट्स वन इशू, इसमें कोई समझने में दिक्कत। अब पार्थिनोजेनेसिस क्या होता है, सुनो। तो पार्थिनोजेनेसिस होता है, मान लो ये है मुर्गी नहीं, एक बर्ड्स होता है जिसको कहते हैं टर्की। क्या कहते हैं? एक बर्ड्स होता है जिसका नाम है टर्की। मुर्गा मुर्गी जैसा ही होता है, अपने यहाँ नहीं पाया जाता है, यूएस वगैरह में पाया जाता है, यूएस में पाया जाता है। एक बर्ड्स होता है जिसका नाम है मुर्गा मुर्गी जैसा ही होता है, टर्की। टर्की डू नॉट नीड मुर्गा फॉर रिप्रोडक्शन, टर्की डू नॉट नीड मुर्गा फॉर रिप्रोडक्शन। इसका अंडा निकलेगा, और ये अंडा को ये मुर्गी जितना दिन भी, आई थिंक 25 दिन, 30 दिन, 15 दिन, 10 दिन बैठेगी, इससे बच्चा निकलेगा। If reproduction occurred only with if young one form only with the egg without the sperm fusion, the reproduction is known as parthenogenesis। जैसे जीसस क्रिस्ट या ईसा अलैहिस्सलाम, मुसलमान लोग क्या कहते हैं? ईसा अलैहिस्सलाम, और हिंदी में क्या कहा जाता है? ईसा मसीह। और क्रिश्चियन लोग उन्हीं को क्या कहते हैं? जीसस क्रिस्ट। तो उनके बारे में क्या है? उनके फादर थे? नहीं थे। तो वो कैसे पैदा हुए? तो उनकी अम्मा का हेप्लॉइड एग से ही पैदा हुए हैं वो हेप्लॉइड एग से। लोग कहता है कि कैसे पैदा होगा, आज भी हो रहा है। हनीबी का बच्चा बिना बाप के पैदा होता है, टर्की का बच्चा बिना बाप के पैदा हो रहा है। एंड दिस टाइप ऑफ प्रोडक्शन इज नोन एज पार्थिनोजेनेसिस। दिस टाइप ऑफ प्रोडक्शन नोन एज तो व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ पार्थिनोजेनेसिस? तो लिखो, पार्थिनोजेनेसिस इज a special form of reproduction where egg develop into complete individual without fertilization with sperm। You must write this thing। तो आर्थ्रोपोडा के मेंबर में फर्टिलाइजेशन पार्थिनोजेनेसिस देखे जाते हैं, जैसे कि हनी बी और एंट्स में।
लिजार्ड में भी देखे जाते हैं, कुछ बर्ड जैसे कि टर्की में भी देखे जाते हैं, कुछ और ऑर्गेनिज्म जैसे कि रोटीफर्स उनमें भी देखे जाते हैं। तो आपको ये बात याद रखना है, स्पेशल फॉर्म ऑफ वेयर एग डेवलप इनटू कंप्लीट विदाउट फर्टिलाइजेशन विथ स्पर्म। और इंसान पे ये रिसर्च चल रहा है, आप लोगों को नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं जिसमें सिर्फ फीमेल ओवा से इंसान को बनाने की कोशिश की जा रही है। मर्द की निधि खत्म कर दी जाएगी दुनिया से। लो मर्द फ्री दुनिया हो जाएगा। यस, इस पर रिसर्च चल रहा है और योर काइंड इन्फॉर्मेशन बहुत एक्सटेंसिव रिसर्च चल रहा है कि कैसे भी करके सिर्फ एक से ही कंप्लीट इंसान को बनाया जा सके। और ऐसे भी मैं बता दूं, स्पर्म का कोई खास रोल नहीं होता है, स्पर्म ओनली स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ एम्ब्रियोजेनेसिस। आपको मैं बता दूं, स्पर्म का कोई खास रोल नहीं होता है। चल दैट्स ऑल।